के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामलों के चलते एक और चीज़ बड़ी देखने में आ रही है कि सरकारें अपना काम लगातार कर रही हैं। सरकारों की कार्यप्रणाली पर लगातार विपक्ष उंगलियां उठा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारें अपने काम को लगन से, ईमानदारी से कर रही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कहीं ना कहीं जो अफरा तफरी बढ़ी है, जो लोगों में अवेयरनेस की कमी आई है, उन सब चीज़ों को लेकर अब सरकार पर उंगलियां उठना भी लाजिम है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सब पूरे प्रकरण में, और कहा जाए कि पूरे पैंडेमिक टाइम में हमें ज़रूरत है एक होने की और सरकार का साथ देने की, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं जनहित के काम कर रही हैं। हालांकि वो ऐसा समय अभी चल रहा है और जिस तरीके की नेगेटिविटी चारों तरफ फैली है उसके चलते उनके काम हमें देखने में नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो सरकारें लगातार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी जो चर्चा में हमारे साथ में कई गेस्ट भी शामिल होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना काल में सरकारें आह्वान कर रही हैं, जनता का आह्वान कर रही हैं, विपक्ष का आह्वान कर रही हैं कि सब एक होकर इस विकट परिस्थिति में हम लड़ें और इस कोरोना से जीतें। फिलहाल हमारे साथ में कई गेस्ट जुड़े हैं। अभी सबसे पहले हमारे साथ में मूलचंद निरंजन बीजेपी विधायक जालौन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जी निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। निरंजन जी, सबसे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से ऐसा समय चल रहा है, लगातार कहना चाहिए मुख्यमंत्री योगी भी वो भी खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बाद वो लगातार लोगों से जुड़े रहे, उन्होंने लगातार मीटिंगें की हैं और पूरी स्थिति परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विधायक या जो मंत्री हैं, आप लोगों को किस तरीके का काम दिया गया है जिसको लेकर आप अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं? किस तरीके की कहना चाहिए पार्टी आलाकमान की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं? हेलो जी मूलचंद जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है हमारी? हाँ जी आवाज आ रही है जी हम मूलचंद लोग जी, किस तरीके जी हम लोग अपने क्षेत्रों में जी जिलाधिकारी से और स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों से मिलकर के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, बेहतर जी 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 बोलिए, आप बोलिए। जी जी बोलिए। के साथ बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। साथ साथ क्षेत्रों में भी हम लोग जो है, अभी मैं क्षेत्र में हूँ, ये गांव में हूँ, क्षेत्र में भी जो है लोगों को जागरूक, लोग जो है सोशल करें, मास्क सैनिटाइजर का यूज करें और जी मूलचंद जी, बीच में रोक रहा हूँ मैं आपको। नागेंद्र सिंह राठौर बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। और चंद्रिका प्रसाद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले नागेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। नागेंद्र सिंह जी, लगातार जैसे बात हो रही है और कहना चाहिए मोदी जी भी एक्शन है, योगी जी भी एक्शन में हैं और लगातार योगी जी जैसे कि अब जो चीज़ें सामने खुलकर नजर आ रही हैं, आज हम विधायकों से बात कर रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्रों में विधायक कितने सक्रिय हैं। नागेंद्र जी, किस तरीके के आप लोगों को निर्देश मिले हैं और लोगों के बीच में जाकर आप किस तरीके की समझाइश दे रहे हैं? चूंकि वक्त कठिन है, मुश्किल भरा वक्त है, इसके लिए क्या समझाइश आप दे रहे हैं लोगों को? लोगों के बीच जाकर के और जहाँ कहीं भी कोई समस्या आ रही है उनको उपचार है तो L2 में भर्ती कराना, जहाँ ज्यादा संक्रमण है वहाँ टेस्टिंग की व्यवस्था सीएमओ से कह के कराना। और आज अभी 1 घंटा हुआ है मुझे वापस आए, मेरे यहाँ कमालगंज एक CSC है, वहाँ पर जिलाधिकारी से हमने कहा था 20 बेड का एक L2 लेवल का हॉस्पिटल आप चालू कराइए। तो आज अभी हम जिलाधिकारी के साथ कमालगंज में 20 बेड का L2 का हॉस्पिटल चालू करवा करके आए हैं और 2 पेशेंट उसमें एडमिट किए गए हैं। किसी भी तरीके की आम जनता को परेशानी ना हो सके, इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे दवाई की बात हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हमने एक प्राइवेट डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, जो कि कोविड के विषय में अच्छी जानकारी रखते हैं। तमाम लोगों को उनके नंबर दे दिए, उन लोगों से उनकी बात हो रही है और वो
उन लोगों को इलाज के विषय में पूरी जानकारी दे रहे हैं। हम लोग भी बात कर रहे हैं कि मुश्किल बड़ी घड़ी है, संयम बनाए रखना। लगातार सभी मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, और नेता चाहे जैसे हम बात कर रहे हैं आप हो, विधायक जितने हो, सब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन जनता को ये चीजें अभी नहीं दिख रही हैं क्योंकि समय कठिन है। समय कठिन है और संयम बनाना चाहिए सबको। सरकारें अपना काम कर रही हैं। और नागेंद्र जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से अपने विधायकों को किस तरीके के निर्देश मिले हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको आप लेकर क्या रणनीति बनाई है सरकार ने? जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो रही है, उसको लेकर क्या रणनीति बनाई है सरकार ने? हमारे यहाँ ऑक्सीजन की विशेष कमी नहीं है। अभी हमने स्वयं सीएमओ और डीएम के साथ बैठक की थी, जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता अभी हमारे यहाँ सामान्य है, लेकिन कोई समस्या ना खड़ी हो इसके लिए डीएम ने सीएमओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि डीआई से तय करके हर हॉस्पिटल में और खासकर सरकारी अस्पतालों में जो L2 लेवल के हैं उनमें ऑक्सीजन की उपलब्धता हर हालत में सही रहे। इस तरीके की अभी मैं एक बैठक करके आया हूं जब उस समय L2 का हॉस्पिटल शुरू हुआ। हमारे साथ जुड़े हैं राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से चंद्रिका प्रसाद जी। एक और बड़ी अहम बात है चंद्रिका प्रसाद जी कि पिछली बार जब कोरोना हुआ था, एक बहुत बड़ा संदेश दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि वो अपने पिता के दाह संस्कार में भी नहीं पहुंचे थे। वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो लगातार ऑनलाइन मीटिंगें करते रहे, लगातार निर्देश देते रहे अधिकारियों को। कमी कहाँ रह गई? और इस जो कमी रह गई चंद्रिका प्रसाद जी, उसको भी पूरी करने के लिए उनने पूरी टीम लगा रखी है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मूलचंद निरंजन जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप भी जुड़े हुए हैं। किस तरीके की अब आप लोगों ने एक कहना चाहिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं? आप लोग अपने अपने कहना चाहिए फील्ड में उतरे हुए हैं, अपने अपने विधानसभा स्तर पर उतरे हुए हैं। किस तरीके की तैयारियां अब सरकार ने शुरू कर दी हैं? बच्चा, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जैसा आपने स्वतः कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक क्षण का विश्राम नहीं कर रहे हैं। लगातार मार्ग निर्देश दे रहे हैं, व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं, चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की वैसी कमी नहीं है जैसा कि और जगहों पे होगा या ना होगा मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैं चित्रकूट से हूँ, हमारे जिला अस्पताल में अब सवेरे ही मैंने करीब 10 बजे सीएमओ के साथ अपने बात किया था टेलीफोनिक, और एक एक मरीज के बारे में हाल जाना। तो मैं आपको बताऊं कि एक भी ऑक्सीजन की हमारे यहाँ कमी नहीं है। नैनी हमारे बगल में है, वहां से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन लेने ट्रक गया हुआ था, ऑलरेडी हमारे पास सब सिलेंडर हैं, भरे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे पास 350 बेड ऑलरेडी है, 117 ही हमारे भरे हुए, बाकी खाली हैं। और करीब 1200-1250 लोग अभी होम क्वारंटाइन है। 127 हमारे जिला अस्पताल में है। हमारे यहाँ अभी जो सेकंड लहर आई है उसमें जो अभी तक कुल मृत्यु हुई है वो केवल 4 हैं। तो वैसी कोई चिंताजनक विषय यहाँ पर नहीं है। अब उसमें 2-3 बातें इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी लोग बाद जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दूरी नहीं बना रहे हैं। और टीके लगवाने में, मैं आज टीका लगवाने गया था अपनी पत्नी के साथ में, तो वहाँ मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। मैं गया था 9 बजे, एक भी आदमी टीका लगवाने के लिए वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। आप समझ लीजिए, मैंने पूछा डॉक्टरों से, कहा कि आएंगे, कम आते हैं लोग। और जब मैंने पहली बार लगवाया था 1.5 महीने पहले, तो हमसे कहा गया था कि 150 आदमी लेकर के आइए टीका लगवाने। मैं 100 आदमी लेकर के गया था। तो लोगों में, अरे ये जो अफवाहें है ना, इन अफवाहों ने हमारे लोगों के साथ बड़ा एक तरह का आघात किया है। जैसे कहते हैं टीका लगवाने में आदमी मर जाएगा। अब जैसे एक बड़े नेता ने ही कहा था कि साहब ये तो बीजेपी का टीका हम नहीं लगवाएंगे। तो तमाम वर्ग किसी न किसी का सपोर्टर होता है। ये बातें इतर हैं, अभी हुई थी। अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो बातें ये कर रहे हैं कि सरकारें अपने स्तर पर काम करने में लगातार जुटी हुई हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं जन चेतना की कमी है? जो पब्लिक में जन चेतना होनी चाहिए कि भाई टीका के लिए आप अवेयर रहें। आप सबसे पहली बात कि लोग थोड़ी सी भी सर्दी खांसी होती है, लोग हॉस्पिटलों की तरफ भाग रहे हैं। और हॉस्पिटलों की तरफ भागने से ये हो रहा है कि वहाँ पर बेड फुल हो गए हैं। कई जगह से कई विधायकों की, कई पत्रकार
सरकारों की या कई मंत्रियों की जो सिफारिश लगा के वहाँ पे भर्ती हुए जा रहे हैं। जन चेतना की ज़रूरत है। और चंद्रिका प्रसाद जी, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जन चेतना के लिए कोई इस तरीके से आप लोगों को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश मिले हैं कि जनता के भीतर जो चेतना लानी है, जनता को जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी है, प्रधानमंत्री जो लगातार बात कर रहे हैं ट्रिपल टी की, कि ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, फिर ट्रीटमेंट देंगे हम, तो इन सब के लिए आप लोगों को क्या निर्देश मिले हैं? हम लोगों को यही निर्देश मिले हैं कि जैसे मैं मंत्री हूँ तो मेरा एक प्रभार का जिला है, तो उन्होंने कहा कि प्रभार के जिले में निरंतर बात करिए, वहाँ पर L1 L2 के बेड पर्याप्त हो जाएं, दवाई हो जाएं, ऑक्सीजन हो जाए, और जो प्रवासी मजदूर आएगा सबको पहले क्वारंटाइन करा के उनकी जांच हो, जिनको अस्पताल भेजें उनको अस्पताल भेज दें, और जो होम क्वारंटाइन लायक है वो होम क्वारंटाइन में चले जाएं। एक एक व्यक्ति की चिंता करना है। और अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दिया कि सबको प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन भी देंगे। आज अभी देखा होगा ताजा अभी उन्होंने किया है कि जो भी ऑक्सीजन बनाने के लिए चाहे ऑक्सीजन बाहर से मंगाएगा या प्लांट मंगाएगा, उसमें न सेस लगेगा और न किसी प्रकार की ड्यूटी लगेगी। तो सरकार अपने लेवल पर जैसा आप कह रहे हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, दोनों काम कर रही है। हमको निर्देश है कि सेवा ही संगठन है। संगठन के स्तर पर भी पिछली बार हम लोगों ने लोगों को सैनिटाइजर दिए थे, लोगों को हमने मास्क दिए थे, चप्पल दिए थे, खाने का दिया था, वाहन दिए थे। वो सब करने के लिए हमको निर्देश मिल गए हैं और पार्टी के नाते हम सब लोग उस काम में लगे हैं निरंतर। जिलाधिकारी से आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि ये गलत फहमी दूर हो, जो अफवाहें फैलती हैं, तो शाम को डेली जिले के अस्पताल से बुलेटिन जारी होना चाहिए कि कितने मरीज आए, कितने भर्ती हैं, कितने ठीक हो गए, कितने की डेथ हुई और कितने माने होम क्वारंटाइन है। इसके अलावा जो भी दवाएं हैं या कोई और मार्गदर्शन देना है वो दिया जाए। तो उस प्रकार से जो सोशल मीडिया में या किसी तरह कुछ भी कोई लिख देता है, अब सत्ता पक्ष विपक्ष होता है राजनीति में, तो उनके लिए तो एक स्वर्णिम अवसर है जितना सरकार को बदनाम कर सको। लेकिन जनता भयभीत हो रही, लोगों में भयाक्रांत होने के कारण लोग भगदड़ मच गई। और कभी कभी गाँव में लगातार कहा जा रहा था कि जो दवाइयां हैं, जैसे कई लोग जैसे उनको सर्दी जुकाम होता है, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, वो हॉस्पिटल जाकर वो वहां पर एडमिट होने की कोशिश करते हैं। और एक और लगातार हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, कई डॉक्टरों से हमने बात की है मूलचंद जी, उनका कहना है कि कई बार जैसे कि जो पैनिक फैला है उसके चलते भी आदमी के अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ें विकसित हो रही हैं कि उन्हें लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। नॉर्मल कॉमन कोल्ड में भी, नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी उन्हें कभी ये लगने लगता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो दौड़ भाग पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को समझाइश देते हैं फील्ड में जाकर? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जो है क्षेत्रों में भी निरंतर पब्लिक के बीच में है, पब्लिक से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि छोटे हल्के फुल्के बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि में आप अपने घर पे रह के दवा लें और बिल्कुल घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। जो कोविड के नॉर्म्स हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, मास्क सैनिटाइजर का यूज करें। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अब काफ़ी लोगों में जागरूकता हुई है और लोग अब मास्क मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने अपने स्तर पर, मैं जालौन जिले से हूँ, जालौन जिले में थोड़ा सा ऑक्सीजन हमको झांसी, हमीरपुर, कानपुर से मिलती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर सरकार में, शासन में बताया, तो सरकार ने हमको हमारे जिले में एक ऑक्सीजन जनरेटर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जिलाधिकारी से स्वास्थ्य विभाग, CMO और मेडिकल प्राचार्य सबसे अपना कोऑर्डिनेशन बना के निरंतर इसमें लोगों को कोई समस्या ना हो, लोगों को कठिनाई ना हो, इसके लिए जिला लगातार जुड़े हैं। नागेंद्र जी, हम लोग भी यही बात कर रहे हैं, मुश्किल बड़ी घड़ी है, संयम बनाए रखना, और संयम जरूरी है, क्योंकि अगर संयम कहीं टूटा तो सरकार की पूरी कोशिशें बिखरती हुई नजर आएंगी। लगातार सरकार कोशिशें कर रही है, लगातार जनप्रतिनिधि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हुई और ऐसे लोग जो देशद्रोही होते हैं इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सरकार ने क्या रूपरेखा बनाई है? यही
सवाल आपसे लेंगे, शायद किसी कारण से नागेंद्र जी के पास आवाज़ नहीं पहुंच रही है। नागेंद्र जी, हम लगातार, हमारा न्यूज़ चैनल स्वदेश न्यूज़ चैनल लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि संयम बनाए रखें। मुश्किल बड़ी घड़ी है, संयम बनाए रखना, और संयम बहुत ज़रूरी भी है। चंद्रिका प्रसाद जी, ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के मौक़ों पे, जैसे कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस तरीके की घटनाएं रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ऐसे लोग जो रेमडेसिविर को स्टोर कर रहे हैं या ज्यादा दाम में बेच रहे हैं या ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई लोग अभी गिरफ्तार भी हुए हैं। और माननीय योगी जी ने कहा है कि सबके ऊपर एनएसए लगाया जाए, जो भी इसमें पकड़ा जाएगा सबके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा। और इस पर चार्जेस जिलाधिकारियों को आपने देखा कि पुलिस ने भी कुछ लोग गिरफ्तार भी किया है। और जनता भी बड़ा स्पष्ट संदेश है कि चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। एक बात, The person you are speaking with has put your call on hold. चंद्रिका जी, आपका फ़ोन शायद होल्ड हो गया है, आप उसको सही करें। मूलचंद जी के पास आना चाहूँगा मैं। मूलचंद जी, एक और बात, बड़ी अहम बात है कि जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की हवाएं उड़ानी शुरू कर दी हैं, इस तरीके की अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी हैं, जिससे सरकारों का काम मुश्किल ज़रूर हुआ है। क्योंकि हम जहां तक पहुंचना चाहते थे, हम जो उल्टी सीधी अफवाहें हैं उनको फैलाने में तो मशगूल हो गए, लेकिन जहां बेड की ज़रूरत है लोगों को, वो चीज़ें खुलकर सामने आने चाहिए कि भाई फलां अस्पताल में बेड उपलब्ध हैं, फलां अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध है। हम बेड की किल्लत को लेकर रोना तो लेके बैठ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बातें भी सामने आनी चाहिए? चाहे खबरें हों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे अखबार हो, ये जो डर का माहौल बना है, कहीं इस डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए किस तरीके की आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? देखिए, हम सबको पता है कि माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार निरंतर पूरे प्रदेश में निगरानी रखते हुए हैं। और हमारी केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। आज लखनऊ में भी ऑक्सीजन आ चुकी है, तो हर स्तर पर सरकार लगी है। लेकिन मेरा आप सबसे भी ये अनुरोध है कि मीडिया के भी सभी सम्मानीय हमारे बंधु, ये जो अफवाहों की बात हो रही है, इसमें आप सब भी बड़े सहयोगी हो सकते हैं। ये अफवाहों पे लोग ना जाएं और अफवाहें फैलाएं ना, इसमें आपका भी बहुत अहम जो है रोल हो सकता है आप लोगों का। तो मैं समझता हूँ कि लोग अगर संयम बरतेंगे, धैर्य रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकारें दोनों बहुत तेजी के साथ प्रयत्नशील इससे नियंत्रण हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं, यदि कोई पॉजिटिव होता है तो उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलें। इसके लिए हम लोग अपने अपने घरों में स्थानीय स्तर पर सब लोग लगे हुए हैं, इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्रों में जनता के बीच। चंद्रिका जी, स्वदेश न्यूज़ लगातार मुहिम चला रहा है कि कोरोना को हराना है, देश को बचाना है, और हम किसी भी तरीके से किसी भी नेगेटिव न्यूज़ का बहिष्कार करते हैं। हम इस तरीके की न्यूज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है। हम पॉजिटिविटी के साथ देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि देश में अगर हमने ये चीज़ें फैलाई, भ्रम फैलाया, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश को ही होने वाला है आगे जाके। आपसे चंद्रिका जी एक सवाल, सबसे अहम सवाल मुझे जो लगता है कि आप सरकार में राज्य मंत्री हैं, कहीं ना कहीं चंद्रिका जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो खबरें हैं वो इस तरीके की होना चाहिए? सरकार जो इस तरीके की जो बातें हैं वो पब्लिक तक पहुंचाए कि भाई इस अस्पताल में बेड खाली हैं, इस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से ये अभी पैनिक फैल रहा है, लोगों के पास में खबरें जा रही हैं कि भाई अस्पताल में ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन से यहाँ इतने लोग ख़त्म हो गए, ऑक्सीजन से यहाँ इतने लोग ख़त्म हो गए हैं, और शमशानों में कहना चाहिए कि वहाँ पर ढेर लगे हैं लाशों के। इस तरीके की जो खबरों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है अभी? प्रजातंत्र में मीडिया क्योंकि चौथा स्तंभ होता है, इसलिए सीधे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था कि ऐसी खबरें न चलाई जाएं जिससे लोग भयभीत हो जाएं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का संकेत काफी था। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आप पॉजिटिव खबर चला रहे हैं और हम लोगों से जो डिस्कशन कर रहे हैं, आपका संदर्भ भी वही है कि कैसे पॉजिटिविटी आए लोगों में, और इस नेगेटिविटी ने बड़ा नुकसान किया। लोग समझ नहीं पाते कि उनकी अफवाहों से कितने लोग परेशान हो जाएंगे। अब ये हम लोगों का कर्तव्य क्या है, सरकार को करना क्या चाहिए? जो आपने मुझसे सवाल किया है ये बिल्कुल सही है। हम लोगों को पर डे मेडिकल बुलेटिन
हर जिले का जारी कराना चाहिए। हम तो अपने जिले में कह दिए हैं कि न्यूज बुलेटिन जारी करिए कि कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग होम क्वारंटाइन, कितने लोग प्रवासी आए, कितने लोगों को ये मिल गया, कितने को अभी बाकी है, दवा हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है, ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है, तो सारा का सारा डिटेल एक जो है, और समाचार पत्रों में भी दें। तो जो कयास लोग लगाते हैं या उल्टा सीधा लिखने वालों से गाइड हो जाते हैं, उसमें कंट्रोल होगा और धीरे धीरे स्थितियां नॉर्मल होने लगेंगी। कुछ तो अभी नॉर्मल हुआ, लेकिन अभी भी बहुत तरफ से आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो इस सलाह को अपनी सरकार तक पहुंचाएं। हमारे यहाँ के कहना चाहिए एक पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी। अभी हम उनसे पिछले बुलेटिन में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो हॉस्पिटल में जो भीड़ बढ़ रही है उसको रोकने का एक तरीका ये भी हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप अपने मुख्यमंत्री तक इस सलाह को भेजें कि जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके लिए एक जो किट होती है, जो एक दवाई की किट होती है, वो उनको वहाँ तुरंत उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो अपने घर में जाकर क्वारंटाइन हो जाए। और अस्पतालों में जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, पहले तो उसको ये समझाया जाए, उसकी एक कहना चाहिए वहाँ पे एक डॉक्टर बैठे जो काउंसलिंग करे कि भाई बहुत बड़ी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपको संयम बरतना है, घर रहना है और फालतू नहीं घूमना है आपको। क्योंकि एक व्यक्ति, अगर एक संक्रमित व्यक्ति 17 जगह घूमेगा तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो क्या एक ये सलाह हो सकती है कि भाई जैसे ही उसका टेस्ट हो, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको एक दवाई की किट दे दी जाए और वो अपने घर पे रहे, उसको सलाह दी जाए। तो इसके लिए भी आप चाहें तो अपनी सरकार को इस तरीके की सलाह दे सकते हैं। ये कारगर सलाह साबित होगी और लोगों का हॉस्पिटल जाना भी कम होगा। बहुत अच्छा सुझाव है, काउंसलिंग करके उसको समझाया जाए जी। और समाज में भी वातावरण बनाने की जरूरत है। लोग टीका लगवाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे तो बीमारी अभी बचा भी, बीमारी 2-3 साल जाने वाली नहीं है, किसी न किसी रूप में रहेगी। कभी एक और वेव आने वाली है, जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है, एक और वेव आने वाली है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी होगी। एक और आपसे अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगा चंद्रिका जी, आप उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, और एक और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे केसेस नहीं देखे जा रहे थे। कहाँ पे इस तरीके की कमी रह गई कि अचानक से उत्तर प्रदेश में इतने सारे केसेस आने लगे? कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी रही होगी। हालांकि हम उस नेगेटिविटी पे नहीं जाने वाले हैं, हम इस बात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अब सरकार की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की तैयारियां हैं और कितनी जल्दी हम इस पूरी जो बीमारी है, महामारी है, उत्तर प्रदेश में कम से कम केसेस हैं, उसके लिए क्या तैयारी सरकार ने कर रखी है? सरकार की तैयारी 2 स्तर पर है। एक तो सबसे ज्यादा परीक्षण, लोगों का टेस्टिंग कि कोरोना है या नहीं, क्योंकि जब कोरोना है तो उसका इलाज करा देंगे तो संक्रामक बीमारी को फैला नहीं पाएगा। दूसरा, जिनको कोरोना नहीं उनको टीका लग जाए। हम लगभग करीब 14 करोड़ लोगों को अब तक टीका लगा चुके हैं और हमारा प्रयास है कि हर महीने में लगभग 2 करोड़ लोगों को टीका लगे, ताकि हमारे, क्योंकि 125-30 करोड़ आबादी है और साल भर के अंदर सबको टीका लगाना है, आबादी बहुत बड़ी है, तो टीके भी हम मंगा रहे हैं। और टीकों पर भी हमने एक्साइज ड्यूटी फ्री कर दिया है। स्पुतनिक वगैरह जो आएगा तो जो भी चाहे मंगा ले और यहाँ लोगों लगाएंगे। तो हमने दवा के स्तर पर प्रयास किया है। और दूसरा ये है कि सबको टीके लगाना है। तीसरा ये है कि टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, लगातार टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं। और आप देख रहे हैं करीब 30 लाख, 40 लाख, 35 लाख लोगों की रोज टेस्टिंग हो रही। तो धीरे धीरे करके जब टेस्ट हो जाएगा, जिसको है वो इलाज हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे करके ये सब कंट्रोल में आ जाएगा। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में चीजें बहुत सी नियंत्रण में आती दिखाई पड़ेंगी। जी, मूलचंद जी लगातार जुड़े हैं। मूलचंद जी, जैसे कि लगातार गांव में जो है, गांव में सबसे बड़ी सरकारों की अब कोशिश है, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि गांव में संक्रमण ना बढ़ पाए। गांव के लिए क्या रूपरेखा सरकार ने बनाई है और जनप्रतिनिधि किस तरीके से गांव में जाकर क्या रूपरेखा बनाकर वहां पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं घर से ना निकलें? क्योंकि जनरली एक बड़ा तबका हमारा हिंदुस्तान का गांव में रहता है और गांव में अगर ये फैला तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या तैयारी है इसकी सरकार की? देखिए, हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का प्रयास किया है कि इस समय जो ये महामारी का दौर है, इसमें लोग अनावश्यक जो है इधर उधर ना घूमें, ना जाएं। बहुत आवश्यक काम हो तभी लोग निकले। और हम लोग भी जो है लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और पूरा मास्क इत्यादि बराबर निष्ठायी रूप से लगाए रहें। और इस पर लोग काफी धीमे धीमे जागरूक भी हुए हैं, जो हम लोग एहसास कर रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार में लोगों में काफी जागरूकता आई। पिछली बार लोग मास्क बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं करते थे, लेकिन इस बार गांव में भी लोग मास्क का
उपयोग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं लगातार, तो निश्चित रूप से जैसा माननीय चंद्रिका जी ने कहा है कि जितनी तेजी के साथ सरकार हर स्तर पर प्रयास, टीका के लिए विशेष अभियान चलाया गया और जांच चंद्रिका जी की मात्रा निरंतर बढ़ाई जा रही है। आखिरी सवाल तो लेना एक चाहूंगा। हम लोगों को जिस तरीके से पूरी टीम, कहना चाहिए कि सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन सरकारों का काम कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरीके की जो बात हो रही है, या कहें कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सरकार के काम को सामने नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, हम बात कर रहे हैं कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। और देश को बचाने के लिए एक आखिरी सवाल में चलते चलते आपसे लेना चाहूँगा कि आप दोनों मेहमान एक संदेश जो जनता के लिए देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। हमारा चैनल भी मुहिम चला रहा है, #फेसविथमास्क, हम लोग भी मुहिम चला रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, और मास्क लगाने के साथ एक संदेश वो हमें भेजें, हम अपने चैनल पे दिखाएंगे। हालांकि आप अभी ज़रूरत है देश को जागरूक करने की, लोगों के पास पॉजिटिव खबरें भेजने की। तो ऐसे में एक संदेश, चंद्रिका जी पहले आपसे, फिर मूलचंद जी आपसे, एक संदेश देश के लिए क्या देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश ये है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए। जी मूलचंद जी, आप भी चलते चलते जल्दी से एक संदेश आप जनता के लिए जो देना चाहें। जी, मैं भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि लोग कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि का प्रयोग करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। निश्चित रूप से जो है कोरोना पर हमारा देश हम विजय प्राप्त करें। बिल्कुल, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और कहना शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों मेहमानों ने अपनी बात रखी और सरकारें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लगी हुई हैं काम करने के लिए। और मैं फिर से कहूँगा, पैनिक ना हो, मुश्किल भरा समय है, संयम बनाए रखना। एक संयम ही है जो हमें इस पूरी महामारी से बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के साथ साथ जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, और हमारे परिवार के स्वस्थ रहने से हम अपने परिवार के लिए बहुत अमूल्य हैं, बहुत कहना चाहिए कि हम अपने परिवार की एक रीढ़ हैं, और अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार बचा रहेगा। सबसे फिर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और स्वदेश न्यूज़ की मुहिम से लगातार जुड़े रहें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़।